नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जो अपने यूट्यूब चैनल बाबू डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा सेशन है, इसमें आपको क्लास 10th का आप लोग का जो बाबू मैथ का जो आप लोग बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, जो कि आप लोग के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबू एक बार आप लोग जो है एग्जाम देने के लिए जा रहे थे, एक बार इस वीडियो को बाबू पूरा जरूर बाबू देख कर करिएगा। बाबू आप लोग का जो इसमें टोटल 30 आप लोग का सब्जेक्ट क्वेश्चन बताएंगे, प्लस में आप लोग का जो बाबू लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो इसमें आप लोग बाबू टोटल का टोटल एक बार बाबू देख करके और जरूर जाइएगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम फाइनल देने के लिए। समझ के बाबू इसी टाइप से आप लोग का जो इसी आप लोग का जो है सवाल जो है आने वाला है। समझ के तो एक बार बाबू आप लोग जो जरूर जा करके देखिएगा। समझ के देखिए पहला नंबर आप लोग इस तरीका से एक क्वेश्चन आएगा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का आप लोग का उपयोग कर करके जो है मौसा निकालेंगे। समझ के मान लीजिए इसमें आप लोग का 35 और आप लोग का जो 135 और 225 का करा कि मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का प्रयोग करके, तो वो सेम टू सेम आप लोग को इस तरीका से लगाना है। सूत्र आप लोग को ये देना है कि भाज्य बराबर आप लोग को पता है भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल, और जो दिया रहेगा उसको पहले सबसे पहले साइड में कर लेना है। और इसी तरीका से जो जो आप लोग ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर बराबर फार्मूला लगाते हैं, बस सेम टू सेम आप लोग को लगाना है इसी फार्मूला पर। समझ गए। और इसी तरीका से आप लोग का मौसा लिख देना बाबू, एक नंबर भी आप लोग का जो है नहीं काटेगा। समझ गए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि एक बार आप लोग जो सभी का सभी बहुत जल्दी जल्दी देख लीजिए। समझ गए। देखिए एपी आप लोग का 7 13 19 आप लोग का जो है इसका जो बाबू 200 आप लोग का जो 200 कितना है 5 में कितने पद है। जब भी आप लोग को कितने पद पूछे ना तब आप लोग जो वो एन का मान निकालेगा। समझ गए। वो किसका मान निकाला, तब एन का मान निकालें। जब भी बाबू आप लोग क्या पूछे कितने पद है ना, देखिए आप लोग एक बार देख लीजिए। इसी तरीका से आप लोग को सेम टू सेम बाबू आप लोग का जो है बनाना है। एक नंबर भी आप लोग का जो वो नहीं काटेगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए एकदम आप लोग का इसी तरीका से, और यही सब आप लोग का सवाल जो है आने वाला है। तो एक बार वो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को जो एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेम टू सेम देखिए के का मान वाला, के का मान वाला बाबू अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो के का मान वाला आप जो है जल्दी जल्दी एक बार देख लीजिए। समझ के देखिए के का ऐसा मान गया कि जिसके लिए दो मूल्य क्या बाबू बराबर होते हैं, बराबर हो। तो इसके लिए आप लोग ए आ गया, इसके लिए आप लोग का बी बराबर आ गया, इसके लिए आप लोग का सी बराबर है। अब आप लोग को पता है जब मूल बराबर होता है तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर 0 होता है ना। डी बराबर आप लोग का जो है 0 होता है, तब आप लोग का बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, यानी डी बराबर है ना। तो इसी तरीका से आप लोग के का मान निकालें। यहाँ पे बी का मान आप लोग को दिया गया, देखिए यहाँ पे बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पे आप लोग का किया है ना। तो के का स्क्वायर आ गया, माइनस में आप लोग का कितना आ गया 4, और गुने में ए और गुने में माइनस में आप लोग का सी आ गया। देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए 4 तिया 12 और 4 तिया 12 12 दूना 24। अब यहाँ पे जो के का मान निकालेगा तो देखिए अगर आप लोग का स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा प्लस माइनस लगेगा। समझ गए। और यहाँ पे 24 का क्या किया बाबू, 24 का जो है सिंपल सा हम वर्गमूल तोड़ दिए है यहाँ पे अच्छी तरीके से। समझ गए। एक बार वो आप लोग जो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लीजिए, एक भी आप लोग का सब्जेक्ट ही नहीं छूटने वाला। देखिए अगर आप लोग को ये पूछे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाइए बिंदु इतना 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 और जो है संरेख है कि नहीं। बाबू संरेख जब भी आप लोग को पूछे ना तब आप लोग जो इस तरीका से एक त्रिभुज जैसा बना लीजिएगा। और यहाँ पे अगर ए और यहाँ पे इसके बाद बी, इसके बाद सी। समझ गए। ए और बी सी दे दिए। इसके बाद देखिए ए और बी का पहले निकालना है, तो ए और बी का आप लोग का ए और बी का ए और इसके बाद बी का। समझ गए। ए बी का दूरी सूत्र से निकाल लिए। इसी तरीका से आप लोग का जो है बी और सी का निकाल लिए। और इसके बाद जो आप लोग ए और सी का, और तीनों का देखिएगा कि आप लोग का जो है इसका जो निकला है आंसर तीनों का एक रंग है कि नहीं, तभी बाबू आप लोग का संरेख होगा। समझ गए। जैसे इसमें आप लोग देखिए तीनों दो का भी आप लोग हो सकता है, दो का भी मिल जाए तभी भी। तो देखिए दो का आप लोग का एक है और आप लोग का एक का 8 है, तो यानी ये जो है बाबू संरेख है। तो आप लोग लिख सकते हैं नीचे में अतः ए बी बराबर आप लोग का बी सी, और नहीं आप लोग का ऐसी का ये तीनों संरेख नहीं है। समझ गए। तो ये तीनों बाबू क्या होगा, तीनों आप लोग का संरेख नहीं हो, क्योंकि ये जो तीनों बाबू अगर आप लोग का इस तरीका से है ना, और अगर बाबू आप लोग का इस तरीका से तभी आप लोग का ये संरेख होगा, वरना था नहीं होगा। समझ गए। तो इसको आप लोग जो अच्छी तरीका से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग जो है दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये है कि बिंदु आप लोग इतना 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 मिलाने वाला जो संरेखा मध्य बिंदु का नियामक। बाबू नियामक वाला क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही आएगा। समझ गए। नियामक वाला जो क्वेश्चन आप लोग का आएगा ही आएगा। नियामक वाला सबसे पहले देख लीजिए आप लोग किस तरीके से बनाना है। समझ गए। एक बिंदु आप लोग पी या फिर क्यू या फिर आप लोग ए और या फिर आप लोग जो है बी, कुछ भी आप लोग जो है एक मान सकते हैं। समझ गए। पी फिर क्यू और या फिर ए और बी मान सकते हैं। और आप लोग को पता है नियामक का बराबर x1 प्लस में x2 बटा में 2 दे सकते हैं, y1 प्लस में y2। और सिंपल से आप लोग का जो x और y मान निकाल लेना है। देख कितना आसान क्वेश्चन आप लोग का है, और आप लोग का यही क्वेश्चन आप लोग का आने वाला। समझ गए। इसी टाइप से तो आप लोग जो एक बार देख कर लीजिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट ठीक है। समझ गए। और ये आ गया आप लोग का 10 और आप लोग का 16। समझ गए। चलिए आगे बात करते सिद्ध करने वाला। देखिए 2 नंबर में आप लोग का बहुत पता है आप लोग का त्रिकोणमिति जो आप लोग का बाबू 2 नंबर में भी आता है ना। तो 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी आप लोग को बताएंगे, तो आप लोग जो है लास्ट तक बाबू जरूर देख लीजिएगा। समझ गए। और इसके बाद जाइएगा देखिए सिद्ध करें कि इतना इतना आप लोग का जो अंदर रूट आप लोग का 1 प्लस में कोस और बटा में आप लोग का 1 माइनस में कोस थीटा बराबर आप लोग क्या है कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा।
अब देखिए अंदर रूट आप लोग का आ गया 1 प्लस में, इसको क्या कीजिए सिंपल सा परिमेयकरण कर दे, समझ गया। और यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे दोनों पे क्या हो गया तो प्लस आ गया। इसी तरीके से देखिए दोनों क्या दोनों बाबू अगर सेम है ऊपर में तो यहाँ पे इसका कर दिए स्क्वायर, और यहाँ पे बाबू क्या आ गया तो a माइनस बी का यहाँ पे देखिए प्लस में यानी a प्लस a माइनस बी, और आप लोग का a और प्लस में अगर b करते हैं तो क्या आ गया a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, सिंपल सा वही कर दिया है। और आप लोग का जो कट इतना आ गया, और यहाँ से क्या हो गया यहाँ से आप लोग का अंदर रूट दोनों स्क्वायर से अंदर रूट हट गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 प्लस में बच गया, और ये दोनों को क्या कर दिया अलग अलग कर दिए। तो आप लोग का 1 बट्टा में साइन आप लोग को पता है कोसेक होता है, और कोस थीटा बट्टा साइन आप लोग का कोट होता है। तो वो इतना आप लोग का जो RHS आ गया, जो कि एकदम आप लोग का राइट आंसर आ गया, समझ गए। तो वो एक बार आप लोग जरूर देख करके जाएगा, इस पूरा का पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिए। चलिए देखिए निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से मूल्य का प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल्य का प्रकृति बताना है तो आप लोग का डी का मान निकाल के और बस आप लोग को बता देना इसका क्या है ना। तो देखिए डी का मान आप लोग को निकाल लिया, डी का मान क्या निकला बाबू आप लोग का माइनस में निकला, तो ये बाबू क्या है, तो अगर माइनस में निकला है तो ये बाबू क्या है, तो ये जो आप लोग का जो है इसकी वास्तविक नहीं है, समझ गए। क्योंकि डी का मान आप लोग का 0 से जो है कभी भी आप लोग का जो छोटा नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये जो बाबू क्या लिखना है, अतः इसका जो समीकरण का जो कोई जो है वास्तविक मूल्य नहीं है ना। तो ये इसका इतना लिख देना, बस आप लोग का 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम के का मान निकालने के लिए अगर हम आप लोग से ये भी पूछा है ना, के का मान निकालने के अगर दो आप लोग का युग दिया रहे, दो समीकरण अगर आप लोग को दिया रहे, तब आप लोग किस तरीके से निकालेगा। तब सबसे पहले आप लोग देखिएगा ये जो युग है ये आप लोग का जो है पूरा का पूरा जो है मतलब अद्वितीय हल है कि नहीं, एक हल है कि नहीं, समझ गए। तो देखिए इसमें जो आप लोग का जो है एक रंग जैसे आप लोग ने मिला है, सिंपल से आप लोग जो है A1 और बट्टा में जो है आप लोग जो बाबू A2 और बराबर में जो है B1 बट्टा में B2 दे देना है, समझ गए। और इसके बाद जो है A1 का मान B1 का मान सबका मान दे देना है, और इसके बाद जो है तिरछक गुना कर देना है, तिरछी गुना करके आप लोग का के का मान निकल जाएगा। के का मान यहाँ पे 4 निकला है, तो इसी तरीके से आप लोग निकाल दीजिएगा। वो एक भी नंबर आप लोग का वो नहीं काटेगा, 2 का 2 नंबर मिलेगा, समझ गए। तो इसीलिए आप लोग का जो है इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग जो है जरूर एक बार देख लीजिए। चलिए देखिए 8 के गुणज, ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग जो है ये आज के एग्जाम के लिए आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 8 के गुणज के लिए 8 के जो है प्रथम 15 गुणज का योग है, तो 15 गुणज का योग पहले 8 के 15 है ना। तो 8 तरीका 8 का 8 16 8 24 इस तरीके से 2-3 बार पढ़ लेना है, और 15 का गुणज भी करा है तो 15 आप लोग का आ गया। इसके बाद देखिए इसमें ए का मान निकाल लेना है, ए का मान आप लोग का 8 आ गया, डी का मान कितना गया वो A2 माइनस इसका घटेगा आप लोग का 8 आ जाएगा, समझ गए। और इसमें आप लोग क्या निकालना है, एन का जो मान आप लोग का दिया गया वो 15 दिया गया है, और इसमें जो SN का योग क्या निकालने के लिए बढ़ा है, कहा कि आप लोग का योगफल है ना। तो योगफल के लिए आप लोग का बाबू SN का फार्मूला लगता है। तो SN बराबर आप लोग कितना आ गया, n बट्टा में 2 पे देखिए n बट्टा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये आप लोग का फार्मूला बस इसी पे आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका जो मान आया है आप लोग का जो है बाबू 960 है। तो बाबू एक बार इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना, तो 15 का 15 आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा का पूरा मिल जाएगा। एक बार देखते चले देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से जो है इसका संगत या फिर असंगत हमको ज्ञात करना है। तो सिंपल से A1 A2 बराबर दे देना है, और आप लोग का जो है असंगत और संगत आप लोग का निकल जाएगा, है ना। जब आप लोग का ये बराबर नहीं होगा तब आप लोग का क्या होगा बाबू, एक आप लोग का बराबर आ जाए और जो आप लोग एक ना आए, यानी A1 बट्टा में A2 बराबर B1 बट्टा में B2 और बराबर C1 बट्टा में C2 है, इसका एक बाबू नहीं आया, तो ये आप लोग का क्या होता है, ये असंगत होता है। चलिए आगे बात करते हैं दूरी सूत्र से। अगर आप लोग से फिर पूछ दिया जाए, समझ गए, वो तो आप लोग का उसमें जो है बताया था आप लोग का जो उसका संरेखा वाला, अगर दूरी सूत्र से पूछ लिया जाए, मान लीजिए बिंदु आप लोग कितना इतना आप लोग का बीच का दूरी निकालना है ना, तो बीच का दूरी आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो बाबू सिंपल सा x1 का मान आप लोग कितना आ गया, और y1 का मान आप लोग का इतना आ गया, और ये जो आप लोग का है x2 का, और ये आप लोग का y2 का, सिंपल से इस तरीके से लिखना है। इसके बाद चूंकि लिखना है दूरी सूत्र से, समझ गए, उसको आप लोग लगाना चाहिए कि हाँ बाबू अच्छी तरीके से लिखा है। आप लोग का दूरी सूत्र इतना पता है, सबका फार्मूला एक बार लिख देना है। इसके बाद x2 x1 का सबका मान दे देना, इसका मान आप लोग का आ गया 40 अंदर रूट 40, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वो आप लोग जो अतः AB का जो दूरी सूत्र आप लोग का 40 अंदर रूट, अगर इसको आप बाहर निकालना चाहते हैं तो सिंपल से क्या कीजिए 40 का लॉस कर दीजिएगा। 40 का लॉस अगर आप लोग का आ जाएगा ना, देखिए 40 का अगर लॉस भी आ सकता है। अब देखिए कितना आ गया आप लोग का 10, देखिए दो कितना आ गया, 1 मिनट देखिए, ये 2 को 2 मिला तो इसको 1 को 2 लिख देंगे, और जो आप लोग का बच गया उसको अंदर रूट में, यानी 2 अंदर रूट आप लोग 10-20 को जो है लिख सकते हैं बराबर में, समझ गए। और नहीं भी लिखिएगा तभी पर भी चलेगा। चलिए AP वाला देखिए, AP वाला क्वेश्चन आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, समझ गए, यानी 3 से आप लोग को 4 जो है AP वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए क्या करा कि AP आप लोग कितना दिया गया, इसके जो है 18वें पद जो आप लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो 18वें पद आप लोग को ज्ञात करना, तो देखिए A बराबर आप लोग AP इस तरीके से सजा लेना। सबसे पहले आप लोग को हल लिखना है यहाँ पर, और दोबारा आप लोग का जो है इस तरीके से
से सजा लेना है, समझ गए। इसके बाद देखिए पहला इसका जो आप लोग का आ गया यानी प्रथम पद आप लोग का इसका ए आ गया, और इसके बाद जो है सर्वांतर यानी 4 में से आप लोग का एक जगह तो बच गया 3। इसके बाद AP आप लोग का लगाना 18वां पद आप लोग ज्ञात कर। देखिए इसी तरीका से आप लोग को बताना है 18वां पद है तो 18वां पद के लिए ए 18 आ गया, यानी एन का जो मान यहाँ पे एन रहता है, एन के जगह पर आप लोग का 18 है तो 18 आप लोग का इतना आ गया। अब देखिए आप लोग सिंपल सा गुना करके आप लोग का 52 आ गया। इसी तरीका से आप लोग को बनाना है, समझ गए। इसी तरीका से आप लोग को बनाना। चलिए देखिए आप लोग का ये भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगर आप लोग 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, जिसका आप लोग का जब थीटा कितना हो, जिसका जो है कोण बाबू 60 डिग्री। इस तरीका से आप लोग फिगर बना लीजिएगा, समझ गए। इस तरीका से आप लोग जो बाबू फिगर बना लीजिएगा इसी तरीका से सेम टू सेम। और इसी तरीका से जो ये आप लोग का त्रिज्या आ गया और ये आप लोग का त्रिज्या खंड का आप लोग का थीटा का आ गया। आप लोग का पता आर बराबर आप लोग 21 है और कोण का मान आप लोग कितना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एक बार आप लोग लिख लीजिएगा थीटा बटा 360 गुने में आप लोग पाई आर स्क्वायर, या फिर आप जो है पाया आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। सिंपल से थीटा का मान इतना दिया गया और काट के आ गया आप लोग कितना आ गया, तो बच गया बाबू आप लोग का 231 ही इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बाबू, समझ गए। 231 इसका आप लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरीका से बनाएगा, समझ गए। चलिए अब देखिए त्रिकोणमिति से बाबू, त्रिकोणमिति से आप लोग का 2 नंबर वाला पूछा जाएगा, समझ गए। देखिए सिंपल से 60 डिग्री और इंटू में है, गुना में आप लोग दिया, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सबका मान दे देना, आप लोग सबको पता है, और जोड़ घटाव कर देना है। तो यहाँ पर जोड़ बच गया आप लोग का, सिंपल से आप लोग एक बच गया, ये तो आप लोग बनाएंगे। इसका इतना ही आप लोग का राइट आंसर है, समझ गए। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन का आप लोग जो एक बार बाबू जरूर देख करके जाएगा, समझ गए। बहुत आप लोग का जो है बहुत ही आप लोग का जो है मेहनत से ये सब आप लोग का लाए हुए, समझ गए। चलिए देखिए एपी का कौन सा पद बाबू आप लोग का 18, कौन सा, जब भी आप लोग को पूछ दिया जाए ना तो समझ जाए कि एन का मान निकालना बाबू। जब भी आप लोग का बच गया ये बोल दिया जाए सवाल कि कौन सा कितने पद है ना, तो आप लोग जो एन का मान निकालेगा। सिंपल से आप लोग देखिए दिया गया एपी, इसी तरीका से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में निकालना है, हल लिखना है। दिया गया एपी का इतना है और पहला पद इसका 3 आ गया और सर्वांतर यानी डी आ गया, यहाँ पे आप लोग कितना 5 है। और इसके बाद जो है कौन सा पद आप लोग का 78 है। इसी तरीके देखिए माना कि एपी का एनवा पद आप लोग का 78, इसी तरीका से आप लोग का वो बोर्ड एग्जाम में निकालना है। इसी तरीका से एन का सिंपल सा मान निकाल देना है ना। एक आप लोग का एन का मान आप लोग का ए एन माइनस में ए बट्टा में डी प्लस में 1, ये भी फार्मूला आप लोग जो है इसमें लगा सकते हैं, समझ गए। और इसी तरीका से आप लोग जो बना करके आएगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा, समझ गए, एक भी क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाबू कि यदि किसी इसका मूल्य का योगफल इतना दिया गया है और इसका गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना दिया गया, इसका जो बाबू बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद बराबर आप लोग को हम कितना बार बताएंगे कि एस का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा का एक्स और आप लोग अल्फा इंटू बीटा, सिंपल से शून्य का योग और गुणनफल का मान दे दीजिए और इसका बहुपद आप लोग का निकाल के आ जाएगा। इसका राइट आंसर इतना ही आप लोग का राइट आंसर हो। चलिए आगे बात कर, देखिए आप लोग का वज्र गुणनखंड विधि जो है बाबू बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है, समझ गए। वो वज्र गुणनखंड विधि जो आप लोग का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार बाबू आप लोग जरूर देख करके जाएगा, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि से आप लोग को पूछ ही लिया जाता है, समझ गए, वज्र गुणनखंड विधि से। चलिए देखिए निम्नलिखित में से आप लोग इस तरीका से लगेगा, वज्र गुणनखंड विधि से आप लोग को हल करना है। जो दिया गया समीकरण 1 और समीकरण आप लोग का 2 दिया रहेगा, समझ गए। इसमें सबसे पहले जो है A1 A2 B1 B2 का मान निकालना और समीकरण आप लोग का जो है फार्मूला इसका पता है बाबू, ये इतना होता है ना। x के लिए आप लोग का ये फार्मूला हो गया, y निकालने के लिए और 1 निकाले ये बराबर होता है। सबका मान दे देना आप लोग का और इसका आप लोग का निकल के आ जाएगा वो इतना, समझ गए। एक बार आप लोग जो एक बार जरूर देख लीजिए। देखिए सबका मान आप लोग इतना आ गया आप लोग का फार्मूला के बाद जो है सबका मान इस तरीका से दे देना है और इसी तरीका से आप लोग एक बार वो जरूर देख लीजिए, समझ गए, क्योंकि आप लोग का कल अब देखिए अब यहाँ तक समझ गया। अब यहाँ देखिए आप लोग का जो है और थोड़ा क्वेश्चन हमारे इसमें लिखे हुआ है और थोड़ा जो बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए करा कि के का मान ज्ञात के लिए सिंपल से जिस तरीका से हम आप लोग को बताए ना उसी तरीका से आप लोग को बना देना। देख लीजिए एक क्वेश्चन आप लोग जो अच्छी तरीका से देख लीजिए और इसका मान आप लोग का आ गया कितना आ गया 3 आ गया, समझ गए। चलिए और क्वेश्चन बता रहे बाबू आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन भी है। देखिए अगर बात करें एक्स का, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट दूर स्तर है। देखिए आप लोग इस तरीका से आप लोग को लिख देना, समझ गए। सिंपल से कुछ नहीं दूर लिखना है और ये भी क्या इसको एक मान लेना आप लोग का इतना, समझ गए, और आप लोग का आ गया। चलिए अब देखिए इसमें अगर आप लोग से ये 3 क्वेश्चन है, अगर आप लोग का क्षेत्रफल वाला पूछ दीजिए तो क्षेत्रफल वाला 2 नंबर में पूछता है तो सिंपल सा 1/2 वाला आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए और आप लोग जो अच्छी तरीके से बना भी लीजिएगा, समझ गए। चलिए देखिए इसी तरीका से आप लोग को बना लेना है। इसी तरीका से अगर आप लोग को 5 नंबर में पूछा जाए, वो 5 नंबर में अगर आप लोग से ये पूछा जाए कि सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना, तो सिद्ध करने वाला अगर एक लंब
चतुर्भुज यानी ए बी सी, ए बी और आप लोग का लंब किस पे आप सॉरी पैरेलल है किसके बाबू आप लोग का जो है डी सी के। तो इसमें आप लोग का विकर्ण एक दूसरे ओ है तो प्रतिच्छेद करते हैं, तो सिद्ध करें कि ओ ए बटा आप लोग का जो ओ बी। देखिए लॉन्ग भी और शॉर्ट आप लोग को बता चुके। देखिए आप लोग सबका सब आप लोग नोट कर लीजिए, इसी तरीके से आप लोग को बनाना। समझ गए, इतना ही कर देना, प्रमाणित हो गया। 5 नंबर का 5 नंबर आप लोग का जो मिल जाएगा। समझ गए। तो देखिए आप देख लिए आप लोग का 19 नंबर क्वेश्चन अगर बात करते हैं, देखिए आप लोग इसी तरीके से आप लोग को बना देना है। इसमें करा कि 31वां पद आप लोग का ज्ञात करना, जिसका 11वां पद इतना है, और ए और डी का मान निकाल लेना है। ए डी के मान निकाल के 31वां पद आप लोग को लिख देना। एक बार आप लोग जो अच्छी तरीके से सबका सब देख लीजिए। देखिए ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट, कितना बार आप लोग का पूछा गया, कितने पद यानी आप लोग का एन का मान पूछा गया। समझ गए, एन का मान आप लोग को निकालना, सेम टू सेम आप लोग का आ जाएगा एन का मान। देखिए अगर बात करें आप लोग का सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन आप लोग का आता है। तो सिद्ध करने वाला आप लोग का देखिए अगर पूछ दिया जाए, तो अगर सिद्ध करें कि 3 + में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इतना बार आप लोग को पूछा गया है। और इसी तरीके से आप लोग को सिद्ध करना, देख लीजिए एक बार आप लोग जो है सभी का सभी देख लीजिए। समझ गए, देखिए बस हो गया, इतना ही कर देना है और आप लोग का हो गया, आप लोग का जो सिद्ध हो गया। तो एक बार आप लोग देख लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप लोग का √5 पूछ दिया जाए, है ना, अंडर अगर 5 पूछ दिया जाए, वो तो बहुत बार ये पूछा गया। 5 का जगह आप लोग का 3 भी दे सकता है, 2 भी, 7 भी दे सकता है। तो देख लीजिए माना कि एक बार इस तरीका से लिख लेना। इसके बाद जो है देख लीजिए आप लोग सभी का सभी एक बार बाबू जरूर देख लीजिए। समझ गए, √5। इसके बाद यूक्लिड विभाजन आप लोग को पूछा जाएगा, इतना आप लोग समझ लीजिए। यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन अगर आप लोग से पूछ दिया जाए तो आप लोग किसी तरीके से बनाना है। सबसे पहले भाग दे करके, और एक बार जो आप लोग जो ए बराबर जो होता है आप लोग का बता है बी और क्यू प्लस में आर, बस उस फार्मूला पे आप लोग को लगा देना है। चलिए समीकरण इसका निकाले। समीकरण ये आप लोग का थोड़ा क्वेश्चन कुछ हम दे रहे हैं, वो ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग का टाइम है तो आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिए। समझ गए, वैसे आप लोग ये क्वेश्चन देखिए कितना बार आप लोग का पूछ लिया गया है। कितना बार पूछा गया कि एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिसका त्रिज्या कितना हो 22 सेंटीमीटर हो। तो देख लीजिए, और बस इसी तरीके से आप लोग को निकाल देना। और यहाँ से आप लोग आ गया सिद्ध करने वाला। देख लीजिए पूरा का पूरा वो आप लोग का क्वेश्चन हम दिखा चुके हैं। अब देख लीजिए, अब आप लोग के जो है एक एक क्वेश्चन का आप लोग इतना में से आप लोग जो है बाबू याद करके चला जाएगा। अब देखिए 5 नंबर वाला थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर वाला, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी वाला आप लोग का बताना। देखिए 5 नंबर वाला आप लोग भी क्वेश्चन को अब दिखा देते हैं, 1 मिनट। देखिए के का मान वाला संरेख वाला आप लोग का पूछा जाता है। समझ गए, के का मान इसका संरेख है। 3 बिंदु जब आप लोग को दिया है तो 1/2 वाला लगा देना है, और इसमें मोड सिंपल से लगा देना है, जो फार्मूला आप लोग को याद होगा। समझ गए, देखिए इसी तरीके से आप लोग को निकाला है a/2 वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग का 5 नंबर में आता है। तो सिंपल से देख लीजिए, सबका सब आप लोग जो अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और किसी भी अगर क्वेश्चन में आप लोग का डाउट हो, है ना, तो हमको जो है बोलिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का त्रिकोणमिति में से आप लोग का आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है आता रहता है। तो ये भी आप लोग क्वेश्चन जो है देख लीजिए, एक अच्छी तरीके से आप लोग सबका एक बार बस देख लीजिए और आपका जो आंसर आ जाए। देखिए यहाँ से आप लोग का टोटल हम जो है 8 पॉइंट जो आप लोग के 10 सॉरी जिसमें 10 सवाल है और इसमें आप लोग का बनाना रहता है 5 नंबर का। 5 नंबर आप लोग को मिल जाएगा अगर इससे पूछा। देखिए सबका सब आप लोग को हल करके आप लोग को दे रहे हैं। देखिए आप लोग इतना बड़ा और इतना सबका सब एक बड़ा बस आप लोग जो अच्छी तरीके से देख लीजिए। और इसके बाद जो है बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, और आज के बाद जो है अच्छी तरीके से आप लोग जो है बना करके आ जाइएगा। समझ गए, देखिए एक एक क्वेश्चन को हम आप लोग को जो है हल करके यहाँ पे जो है लिखे हुए देख लीजिए। चलिए पूरा का पूरा बाबू आप लोग जो नोट कर लीजिए। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग जो है हमको वो जरूर आप लोग बताइएगा। समझ के चलिए पूरा का पूरा आप लोग जो है नोट कर लीजिए। ये आप लोग का जो एक आप लोग ये आप देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग को पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। चलिए और इसके बाद जो देख लीजिए यहाँ पे आप लोग का क्या पूछा गया, कह रहा कि भूमि के किसी बिंदु से यूनियन को यानी देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबका सब देख लीजिए। और ये तो वो बहुत बार पूछा गया है, ये तो बहुत बार पूछा गया। तो एक बार इसमें जो है जरूर देख करके जाइए। ये 16 लास्ट वाला सवाल आप लोग गणित का समझ गया, हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए इसके बाद देख लिए। चलिए इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबका सब आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसके बाद आप लोग जाइएगा बना करके और अच्छी तरीके से आ जाएगा। समझ गए, एक भी क्वेश्चन आप लोग देखिए कितना है, तो 15टा आप लोग जो है बाबू 2 नंबर दिया है। और आप लोग का 4 जो है आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबका सब बाबू आप लोग का इसी वीडियो से मिलने वाला सबका सब। चलिए देखिए इसी तरीका सिद्ध करने वाला भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सबका सब आप लोग का ले चुके हैं। तो सबका सब आप लोग अच्छी तरीके से सबका सब देख लीजिए। समझ गए, चलिए इसके बाद देखिए आप लोग ये जो है 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था। समझ गए, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग अच्छी तरीके से देखिए, 2 संख्या के वर्गों का अंतर आप अगर आप लोग 180 हो। समझ गए, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या से 8 गुना हो तो 2 संख्या ज्ञात की। अच्छी तरीके से देख लीजिए बाबू आप लोग सभी का सभी। देखिए आप लोग का एक वोट अनुचालक आप लोग जो पूछा जाएगा, तो 5 नंबर में ये सब आप लोग का पूछा जाएगा। एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, बस आप लोग का हो गया। चलिए और कुछ ही क्वेश्चन आप लोग देखिए अच्छी तरीके से देख लीजिए आराम से। और इसके बाद आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाएगा और आप लोग अच्छी नंबर आइएगा। चलिए और ये जो आप लोग का क्या पूछेगा, एक गिलास का धारिता बड़ा वो पूछता है। यहाँ पे देखिए आप लोग जो है
क्या बाबू आप लोग का रचना से भी आप लोग को पूछा जाता है। रचना भी हम आप लोग का जो बना करके दिखा रहे हैं। रचना देखिए इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पता आप लोग का बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम आ जाए। समझ गए, 5 सेंटीमीटर विड्थ पर ऐसे 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो दोनों के क्या वो 60 डिग्री के कोण पे बाबू झुकती हो। समझ गए, इसी तरीका से आप लोग को बनाना है, इसी तरीका से सेम टू सेम आप लोग को इसी तरीका से बनाना। रचना वाला भी एक भी क्वेश्चन आप लोग को हम नहीं छोड़े हैं जो कि इससे बाहर आया बाबू। एक बार देखिए इसके बाद माध माध्यिका बहुलक भी हम आप लोग को ले लिए है। तो माध आप लोग देख सकते हैं, माध्यिका और बहुलक भी देख सकते हैं। 5 नंबर का आता है वो माध माध्यिका बहुलक। समझ गए, तो आप लोग को जो बाबू देखिए 15 टाइप आप लोग का जो कितना बताए, 15 टाइप आप लोग जब यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो कि 2 नंबर वाला रहेगा। और आप लोग को 8 से ज़्यादा भी आप लोग का सब्जेक्टिव बता चुके हैं जो कि 5 नंबर वाला। इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा देख लिए समझ गए तो एक भी आप लोग का सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है। समझ गए, तो अगर आप लोग को वो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जो बाबू सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आप लोग से फिर मिलेंगे बाबू इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत।